चलो जो अगला सेगमेंट है इसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने पूछा फिर कि यार ये कप्तानी की बातें इतनी हो रही हैं, तो साल 2030 में, आज से 5 साल बाद, T20, ओडीआई और टेस्ट मैचेस, इन फॉर्मेट्स में इंडिया का कप्तान कौन होने वाला है? ये एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है आजकल कि नेक्स्ट कैप्टन किसको होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आंसर हम लोग को एक मिल सकता है यहाँ से कि किसकी तरफ हमें देखना चाहिए पोटेंशियली, या एटलीस्ट एआई क्या सोचता है। तो भाई ये जो नाम होने वाले हैं, ये मैं अभी आपको नाम बताता हूँ, इनके अंडर हम क्या कोई ट्रॉफी जीत रहे हैं ये वो भी बताएगा, और ये क्यों बनने वाले कप्तान वो भी बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहले T20 में सरप्राइजिंगली कह रहा है यशस्वी जायसवाल कैप्टन होंगे साल 2030 में, और इसको हाई कॉन्फिडेंस है इस बात के ऊपर। कह रहे हैं कि एक्सप्लोसिव बैटर है वो, T20 में कंसिस्टेंटली खेलेंगे, लीडरशिप की क्वालिटीज दिख रही हैं। अगर हम लोग अभी जो रिसेंट रूमर्स हैं वो देखें, जो वाइस कैप्टनसी की बात हो रही है टेस्ट मैच में, शायद मतलब मुझे इतना सरप्राइजिंग नहीं लगा ये। हाँ शायद टीम देख रही है उनकी तरफ देख रही है। प्लस T20 में एक वो मेनस्टे होने वाले हैं आगे जाके। सूर्य कुमार यादव जब रिटायर होते हैं तो प्रॉब्ली शायद जायसवाल की तरफ देख सकते हैं ये लोग एज अ यंग प्रोस्पेक्ट ऑल्सो। एक अच्छी एज में कप्तान बन जाएंगे, अगले 10 साल तक लीड कर सकते हैं। और कोई खिलाड़ी शायद है भी नहीं इस टाइम पे उस उम्र में जो हम लोग लीडरशिप फिगर में देख सकते हैं। पता नहीं, मतलब शुभमन गिल लोग कहेंगे जो कि हाँ, पर भाई वो मेनस्टे है या नहीं है वो नहीं पता। या फिर और कोई तो हाँ नहीं दिख रहा। को भी आप कह सकते हो। सैमसंग कितने 30 पर 35 को जाएंगे तब तक। हाँ वही तो डज नॉट मेक सेंस। जो टेस्ट मैचेस किया था उसमें क्या ऋषभ पंत होने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। इनको वेरी हाई कॉन्फिडेंस है। कह रहे हैं कि वन सेकेंड इंडिया बेस्ट टेस्ट विकेट कीपर होंगे, वो विकेट कीपर बैटर होंगे। लॉन्ग टर्म फॉर्मेट में अपनी जो है वर्थ और इम्पैक्ट ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अगर हम ओडीआईज की बातें करें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शुभमन गिल बनने वाले हैं कैप्टन। फ्यूचर फेस ऑफ इंडियन ओडीआईज हैं वो, और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज उनमें दिख रही हैं। इसके ऊपर ही बड़ा हाई कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। मेक सेंस। तो इनफैक्ट यशस्वी जायसवाल कप्तानी होने पे उनको 85% कॉन्फिडेंस है, पंत और गिल पे 90% कॉन्फिडेंस है। तो बेसिकली ChatGPT कह रहा है कि 3 फॉर्मेट के 3 अलग कप्तान हो जाएंगे साल 2030 तक। अब क्यों इनको चूज करा जरा वो देखते हैं। यशस्वी जायसवाल को उसने T20 में कैप्टन बनाया, 28 साल के हो चुके होंगे तब तक वो। क्यों कह रहे हैं भाई, नेचुरली अग्रेसिव प्लेयर है, टैक्टिशियन क्वालिटीज भी उनको मतलब ChatGPT तो कह रहा है उनको दिख रही है इसमें। अभी हमने इतना कुछ देखा नहीं है ऑनेस्टली, बट कह रहे हैं कि उनकी जो लीडरशिप होगी वो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट को बेस्ट सूट करेगी। थोड़ा सा अभी ज्योतिष वाले एंगल पे हम लोग जा रहे हैं। कह रहे हैं 2026 तक वो अपने आप को एक टॉप प्लेयर के तरह T20 में एस्टैब्लिश कर चुके होंगे अगले 2 सालों में। अगले 2 साल में वर्ल्ड कप भी है, कोई बड़ी बात नहीं कि उनका एक लेजेंडरी कैंपेन निकल के आता है। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में वो स्टार्ट नहीं कर पाए थे, मोस्ट लाइकली इस बार वो पक्का करनी है। ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अडेप्टेबिलिटी बहुत दिखाई और इनोवेशन बहुत दिखाया। ये तो है। अभी टेस्ट मैचेस में हमने जिस तरीके से उनकी टेक्निकलिटीज में चेंजेस देखे, इनोवेशन देखा, ट्रिगर मूवमेंट्स को चेंज करना, आई थिंक वो बहुत इंप्रेसिव था। तो वो तो दिख रहा है। प्लस यार हंगर टू इम्प्रूव, मतलब ये सब मेंशन नहीं करा बट मैं ये कहूँगा हाँ, मतलब आई थिंक जितना भी अचीव कर ले हमेशा उनके अंदर अभी तक तो हमें देखने को लगा ही है कि वो कुछ एक एक्स्ट्रा माइल जाके कुछ और एक्स्ट्रा अचीव करना है। मतलब 100 बनाना है तो सिर्फ 100 नहीं बनाना, 200 बनाना है। हमेशा उनकी मेंटालिटी वैसी लगती है देखने में। तो हाँ भाई, ही इज़ अ वेरी हंग्री चैप देखने में तो ऐसा लगता है। एंड अगर ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो ही कुड बी इन लाइन फॉर द नेक्स्ट कैप्टनसी रोल। अगर हम लोग कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे क्या, तो भाई कह रहे हैं 2026 T20 वर्ल्ड कप तो हम जीत रहे हैं, पर उसमें तो स्काई होंगे। अभी हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था। यशस्वी जैसा लगा 2030 में कप्तान होंगे तो 32 का T20 वर्ल्ड कप, जो कि लास्ट ChatGPT ने प्रेडिक्ट करा था लास्ट पॉडकास्ट में, वो जायसवाल की कप्तानी में होगा। मतलब तब वो 30 साल के होंगे, शायद वो हम लोग जीत जाएंगे। यशस्वी जायसवाल एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो जाएंगे। ऑल्दो यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया इज अनलाइकली टू डोमिनेट T20 क्रिकेट ग्लोबली गोइंग फॉरवर्ड। इतना ज़्यादा शायद मतलब कॉम्पिटिशन होगा, सिंगल हैंडली डोमिनेट नहीं करेंगी, विच आई एग्री विथ। T20 सबसे मुश्किल है पर क्योंकि छोटी टीम भी आ सकती है रिलेवेंस में। बट जायसवाल एक कंपेरेटिव टीम लीड करेंगे एंड कंसिस्टेंटली नॉकआउट्स में तो पहुंचते रहेंगे। ये तो ChatGPT कह रहा है। लीडरशिप स्टाइल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट इसने ऐड करा है, मैंने नहीं बोला था इससे ऐड करने के लिए। तो कहते हैं जायसवाल जो है वो रोहित शर्मा जैसे लीडर एक निकल के आएंगे। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या से जो लीडर है, जो थोड़ा सा काम रहते हैं, कैलकुलेटेड अप्रोच रहता है और अडेप्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं, ये इन्होंने पूरा मिरर कर दिया कि उस मतलब
स्कूल ऑफ थॉट से वो निकल के आ रहे हैं। मतलब दिस कुड बी पॉसिबल, जैसा उनका वो है। रोहित शर्मा से सीखेंगे। हाँ, रोहित शर्मा से सीखेंगे, प्लस ही डज नॉट कम अक्रॉस एज अ वेरी अग्रेसिव गाय। हाँ, तो आई थिंक वो काम डिमीनर एंड वो लेवल हेडेड अप्रोच रख के डिसीजंस लेना, आई थिंक वो दिख सकता है मैं जायसवाल के थ्रू। जो हम लोग टेस्ट मैचेस की बातें करें 2030 में कौन कप्तान होंगे, तो ऋषभ पंत की बात करिए। 32 साल के होंगे तब वो कह रहे हैं कि ऋषभ पंत जो है वो रोहित शर्मा से अपना जो है ट्रांजिशन उठा लेंगे, और ये मतलब 2025 से 28 के बीच में कप्तान बन चुके होंगे ऑलरेडी। मतलब इस साल से लेकर अगले 3 साल के अंदर ये कप्तान बनते हुए दिख जाएंगे हमें। इनका जो अग्रेसिव माइंडसेट है वो हेल्प करेगा हमें ओवरसीज परफॉर्म करने पे। काइंड ऑफ विराट कोहली से पैरेलल्स आप ड्रॉ कर पा रहे हो अभी से। और बाय 2030 पंत के 80+ टेस्ट मैचेस हो चुके होंगे, तो ये कह रहा है, और एक काफी मेच्योर और टैक्टिकली साउंड कैप्टन बन चुके होंगे। जो अभी एक क्रिटिसिज्म है पंत का कि वो टैक्टिकल मेच्योरिटी में नहीं देखने को मिली है, शायद तब तक उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा खेलने का। आफ्टर 80 टेस्ट मैचेस तो हो जाना चाहिए। हालांकि कह रहा है कि कुछ चैलेंजेस भी आएंगे उनको, उनका जो अग्रेसिव नेचर है वो शायद मिस्टेक्स प्रोन हो जाए उससे। ये एग्जैक्टली अभी वो चीज है जो कि हमें देखने को मिलती है। हाँ, मतलब वही प्रोन है थोड़ा सा। आई थिंक वंस ही मैच्योर्स एंड थोड़ा समझ जाएंगे कैप्टेंसी को, थोड़ा ढल जाएंगे उस रोल के अंदर, उसके बाद हमें इसी चीज के बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे अल्टीमेटली, जैसा हमें विराट कोहली के अंदर देखने को मिले थे। ये भी कह रहा है कि पंत की जो लीडरशिप है उसके अंदर इंडिया WTC नहीं जीतेगी, लेकिन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड डोमिनेट कर रहे होंगे उस टाइम पे, बहुत मुश्किल है जीतना। तो कह रहा है कि पंत को टेस्ट कैप्टन तो बना दोगे लेकिन WTC नहीं जीतने वाले तुम लोग। भाई WTC फिर हम पता नहीं कब जीतने वाले भाई अल्टीमेटली। अगर जिस दिन इंडिया में फाइनल होने लग गए WTC तो हम जीत रहे, कोई सवाल ही नहीं उसमें। कह रहे हैं कि लेगेसी एज अ टेस्ट कैप्टन इनकी होगी कि भाई ही विल बी रिमेंबर्ड एज अ बोल्ड एंड अटैकिंग टेस्ट कैप्टन, जिन्होंने हेल्प करा इंडिया को कंपेटिटिव रहने में ओवरसीज, बट जिताया नहीं है कुछ। मतलब नॉट एडिंग मच टू विराट कोहलीज लेगेसी काइंड ऑफ। उसके आगे आप कुछ बहुत ज्यादा एक नेक्स्ट स्टेप लेके ट्रॉफी, मतलब विराट कोहली के अंदर हम लोग सिर्फ यही चीज तो एक अचीव नहीं कर पाए प्रॉब्लम, कि हमें ट्रॉफी रह गई थी। तो वो भी शायद फिर कंटिन्यू होगा, कोई डिबेट ही नहीं रहती कि बेस्ट टेस्ट कैप्टन। जो ओडीआईज की बातें करें उसमें शुभमन गिल कह रहे हैं तब तो 31 साल के हो चुके होंगे 2030 में, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के बाद वही अगले ओडीआई कैप्टन होने वाले हैं। 2026 से 27 के बीच में उनको कप्तान बना दिया जाएगा। मतलब अगले साल हो सकता है हमें रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल कैप्टन। भाई कैन यू इमेजिन 2027 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल कैप्टन है? अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है सोच के, बच्चा लग रहा है। कह रहे हैं कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है और जो एलिगेंट बैटिंग है, काम नेचर है, उसके लिए उनको एक आइडियल लीडर बना देगा ओडीआई फॉर्मेट का। और उनको ऑलरेडी एज अ नेक्स्ट लीडर देखा जा रहा है, वो भी इसने मेंशन करा हुआ है, तो पोटेंशियल क्वालिटीज तो है उनके ऊपर। और कह रहे हैं कि आईसीसी ट्रॉफीज में 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप हम जीत रहे हैं शुभमन गिल कप्तानी में। ये भी लास्ट में प्रेडिक्ट करा था बट कप्तान मेंशन नहीं करा था। इस बार कह रहे हैं कि 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप हम शुभमन गिल की कप्तानी में जीतने वाले हैं। लीडरशिप स्टाइल अगर हम लोग बात करें गिल की, तो कह रहे हैं कि बहुत ही काम एंड कंपोज स्टाइल होगा, जैसे कि केन विलियमसन का। अरे भाई, फोकसिंग ऑन कंसिस्टेंसी एंड अडेप्टेबिलिटी। He will foster a strong batting heavy team with key contributions from young bowlers and all rounders. Batting heavy identity बनाएगा इंडिया की। मतलब बैटिंग हैवी तो हमेशा से ही रही है, वर्ल्ड कप में भी जाते हुए हमेशा हमारी बैटिंग हैवी रही है अल्टीमेटली, कंटिन्यूइंग द कल्चर। हाँ, वैसे ही रहेगा। प्लस एक काम हेडेड जो ये भी कह रहा है कि काम कंपोज स्टाइल होगा। आई थिंक शुभमन गिल भी ऐसे बहुत ज्यादा अग्रेसिव लगते नहीं देखने में। जब वो ट्राई करते हैं अग्रेसिव होने का तो थोड़ा फनी हो जाता है अल्टीमेटली। तो हाँ, आई थिंक एज अ कैप्टन भी वैसे ही सॉर्ट ऑफ वो एक लीडरशिप हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसी रोहित शर्मा की रही है, एटलीस्ट इन द वाइट बॉल फॉर्मेट। तो हाँ भाई, मतलब आई थिंक एक सही अप्रोच लेके चल रहे लोग। एंड ओडीआईज में इवन एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स इट सजेस्ट कि शुभमन गिल ही आगे जाके वो कप्तान होने वाले जो लीड करेंगे इंडिया को। सो उस नैरेटिव पे चलते हुए ChatGPT ने काफी अच्छी पिक्चर पेंट करी है। क्या लग रहा है तुम्हें यही तीनों होने वाले हैं? ऋषभ पंत गिल का तो मुझे लग रहा है। आई थिंक इस टाइम पे अगर मैं सोचूं कौन हो सकता है तो मेरे हिसाब से ये 3 ही होंगे। T20 में कोई और है ही नहीं, और कोई मतलब और किसको बना सकते हैं हम लोग? कोई भाई अनलेस एंड अनटिल अक्षर पटेल को बना दें, अभी वाइस कैप्टन बना रखा है, पता नहीं आगे जाके क्या हो। अक्षर पटेल 2030 तक, मतलब कितने साल के अभी हुए हैं? लेट 20s में है ना? 30 के तो हुए होंगे शायद। अच्छा, ओके। हाँ, फिर तो डिफिकल्ट है। यंगस्टर्स में देखा जाए तो और कोई ऐसा खिलाड़ी नजर भी नहीं आता जिसको हम कप्तान की नज़र से देखें। जायसवाल है, तिलक वर्मा नॉट श्योर, उसके बाद रिंकू कहेंगे लोग। रिंकू मतलब
होपफुली टीम में आए, पहले अपनी जगह बनाए, compete करे पहले। नीतीश कुमार रेड्डी नहीं, बॉलर्स में भी ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं दिखता, अर्शदीप सिंह, नॉट रियली, सिराज नहीं, तो हाँ भाई आई थिंक जायसवाल हो सकता है आगे जाके। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।